दोस्तों, ये 22 सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की 80वां जो जनरल असेंबली UNGA हो रहा है, इसमें फ्रांस के ये बोल रहे हैं, मैं ऐलान करता हूं कि फ्रांस आज फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देता है। फलस्तीन लोगों के वैध अधिकार को मान्यता देने से इसराइल लोगों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा, जिनका फ्रांस पहले दिन से ही समर्थन करता आया है और जिनके सम्मान के लिए वो उतना ही प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि यह मान्यता ही इसराइल में शांति स्थापित करने का एकमात्र समाधान है। तारीफ के काबिल है ये इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं। और ये सही मानूं मैं, अगर जो यूरोपियन यूनियन का स्पिरिट है, यूरोपियन स्पिरिट जो शांति चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनता है, हेजेमनी नहीं चाहता है कहीं अमेरिकन टाइप का या इसराइलियों की तरह कोई लड़ाई वगैरह या पुतिन की तरह कोई एक डिक्टेटरशिप, इस किस्म की चीज़ें यूरोपियन यूनियन में नहीं चलती है आमतौर पे। तो उसी स्पिरिट को हमारे इमानुएल मैक्रोन ने जो है आज इजहार किया है। और आज ये 80वां दिवस है, समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस का। 1945 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्सेप्चुअल बनाया गया था और बनते बनते फिर 1950-60 के दशक में यूनाइटेड नेशंस एक्टिव हुआ और आज 2025 है, जो कि 80 साल हो गए पूरे। तो 193 में से 157 जो है वो तकरीबन 80% होता है। 80 साल के यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद फाइनली पैलेस्टाइन को 80-20 की जीत से जो है इसको पैलेस्टाइन को स्टेट का दर्जा मिल रहा है। इसमें मेरा ख्याल है मैक्रोन का काफ़ी ज़्यादा हाथ है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया से मुलाकात करने के बाद या फिर ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखने के बाद। ये कल या परसों भी दिखा गया उनको कि न्यूयॉर्क में कहीं गली में वो रोके गए थे, उनका जो मोटरकेट था उनको रोका गया था, क्योंकि सामने से ट्रंप साहब का बड़ा सा मोटरकेट जा रहा था। वो बाहर निकले और फ़ोन किया अपने ट्रंप प्रेसिडेंट दोस्त को कि भाई कहाँ हो, हमको रोक दिया गया है। उसके बाद देखा गया, आप यूट्यूब में देखेंगे कि ये हमारे मैक्रोन साहब बाकायदा आधा घंटा पैदल चल के वो वहाँ से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बिल्डिंग में गए। यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के 5, उसमें से फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना और रशिया, ये 4 है। 5वां अमेरिका है। तो अमेरिका को छोड़ के बाकी चारों परमानेंट मेंबर्स जो है फ़लस्तीन को स्टेट को दे दिया ऑलरेडी फाइनली। अगर पीस वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में आ जाए और गज़ा में जो मासूमों की तकरीबन लाखों मासूमों की जो जानें गई हैं और फिर 10 लाख लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा कदम है ये।